इस देश के कोई भी जवान अधिकारी शहीद हुए तो उनके डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक लाने की, ससम्मान घर तक लाने की व्यवस्था करने की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की और उन्हें यशवंत सिन्हा ने आईएसआई का एजेंट कहा था और उसी यशवंत सिन्हा को अखिलेश यादव वोट देने जा रहे हैं और अपने विधायक सांसदों से वोट दिलवाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। पापा को कहा आईएसआई एजेंट, बेटा देगा वोट। पप्पा को आईएसआई एजेंट ही नहीं कहा, बहुत कुछ कहा। लालू जी को चारा चोर की उपाधि जो होती है वो शिवानंद तिवारी जी ने दिया और आज क्या है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के एडवाइजर हैं शिवानंद तिवारी जी। राष्ट्रपति के चुनाव में भी जाति की बात आ गई दानिश जी। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि जात देख के वोट ना करें। सिन्हा का मतलब क्या होता है? सिन्हा मतलब लाला जी। तो काहे टाइटलवा लगाए हुए हैं? मुंशी जी। काहे लिए टाइटल लगाए हुए हैं हवा में? हाँ, हिम्मत है तो लगा लेना, यशवंत मांझी, यशवंत मुर्मू, यशवंत मरांडी, ये नहीं लगाएंगे। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। घर में दर्जन के भाव पे रबड़ स्टाम्प रखा हुआ है और एक आदिवासी इनको रबड़ स्टाम्प समझ में आ रहा है। इन लोगों को आगे की पढ़ाई करनी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, तो आग्रह है कि मुर्मू जी से वक्त लेकर के पढ़ाई कर ले। अच्छी शिक्षिका है, ग्रेजुएट है, टीचर्स ट्रेंड है, इन लोगों को बैठाल के वो पढ़ा देंगे। प्रमोशन में आरक्षण का बिल पहुंचा था तो किसने फाड़ा था? पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से समाजवादियों ने दलितों आदिवासियों के प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल था उसको फाड़ के कचरे के ढेर में फेंक दिया था। ये दलित आदिवासी विरोधी लोग। जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया है, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक हैं मांझी जी। मांझी जी ट्वीट करके हमला किए हैं राष्ट्रीय जनता दल पे और यूँ कहिए तो पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार की इकलौती महिला मुख्यमंत्री रही राबड़ी देवी पर। जीतन राम मांझी ट्वीट करके लिखते हैं कि लगभग 7 साल तक बिहार को रबर स्टाम्प देने वाले राजद नेताओं को SC/ST समाज के लोग हमेशा रबर स्टाम्प ही लगते हैं। मुझे भी कुछ लोग यही समझते थे, पर परिणाम सबने देखा है। मुर्मू जी पर कमेंट करने से पहले राजद नेता अपनी शैक्षणिक योग्यता ही देख लेते तो शायद ऐसा ना कहते। कौन कुछ ही बोल दिया है दानिश जी? आप तो प्रवक्ता हैं मांझी जी की पार्टी के, हम पार्टी के। लीडर ऑफ अपोजिशन हाँ तेजस्वी यादव जी ने कहा हाँ कि मैं नहीं चाहता हूं कि राष्ट्रपति भवन में कोई मूर्ति बैठे, मतलब रबर स्टाम्प बैठे। उनके और कई एक नेताओं ने, उदय नारायण चौधरी ने भी बोला है वही, और मुर्मू जी को रबर स्टाम्प बताया है। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो यही बातें राष्ट्रीय जनता दल के नेता कहते थे। परिणाम सबने देख लिया कि क्या हुआ। और एक चीज़ मैं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को बता देना चाहता हूं कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते। घर में दर्जन के भाव पे रबड़ स्टाम्प रखा हुआ है और एक आदिवासी इनको रबड़ स्टाम्प समझ में आ रहा है। और एक चीज़ मैं और बता देना चाहता हूं कि अगर इन लोगों को आगे की पढ़ाई करनी है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी को, तेज प्रताप यादव जी को, तो आग्रह है कि मुर्मू जी से वक्त लेकर के पढ़ाई कर ले। अच्छी शिक्षिका है, ग्रेजुएट है, टीचर्स ट्रेंड है, इन लोगों को बैठाल के वो पढ़ा देंगे। किसी शिक्षक को, किसी दलित शिक्षक, आदिवासी शिक्षक को रबर स्टाम्प समझने की जो लोग भूल कर रहे हैं उनका वजूद शिक्षक मिटा देगा। और ये कुछ नया नहीं है। इससे पहले जब सदन में प्रमोशन में आरक्षण का बिल पहुंचा था तो किसने फाड़ा था? पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से समाजवादियों ने दलितों आदिवासियों के प्रमोशन में आरक्षण का जो बिल था उसको फाड़ के कचरे के ढेर में फेंक दिया था। ये दलित आदिवासी विरोधी लोग हमें देशभक्ति सिखा रहे हैं, ये हमें बताएंगे। इसीलिए मुर्मू जी का विरोध हो रहा है? निसंदेह उसी के लिए। और अब इनको डर लग रहा है कि अगर मुर्मू जी आ जाएंगी तो हो सकता है प्रमोशन में आरक्षण का बिल पास हो जाए, दलितों को, आदिवासियों को बहुत सारे अधिकार मिल जाए। तो ये तो डर रहे हैं कि दलितों और आदिवासियों का अगर अधिकार मिल जाएगा तो हमारा वोट बैंक का क्या होगा। ये तो वोट की सियासत करते हैं, इन्हें देश और राज्य की सियासत से कोई लेना देना नहीं है। 7 साल तक किस तरीके से राबड़ी देवी के शासनकाल में एक रबर स्टाम्प स्टेट चल रहा था। जेल से फरमान आता था आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का और उसी के हिसाब से राज चलता था। और देखिए इसकी बानगरी पूरा दुनिया देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है।
जब भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बयान देते हैं तो कभी ये नहीं कहते हैं कि मेरी माता का, राबड़ी देवी का शासनकाल, हमेशा जिक्र करते हैं आदरणीय लालू जी का शासनकाल। जब भी बात होती है कि वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय बना, मधेपुरा विश्वविद्यालय बना, उस वक्त कहते हैं लालू जी ने बनवाया, जबकि वो ये यूनिवर्सिटीज़ बने हैं राबड़ी जी के शासनकाल में भी यूनिवर्सिटीज़ बने हैं, कई काम हुए हैं राबड़ी जी के शासनकाल में भी, लेकिन ये कहते हैं लालू जी के कार्यकाल में। मतलब ये साफ है कि वो खुद स्वीकार करते हैं। एक पुरुषवादी सोच है इसी मानसिकता। पुरुषवादी सोच नहीं है, फिर आप गलत करें, रबर स्टाम्प वाली सोच है। दिमाग में जब कचरा भरा हुआ है ना, ये नहीं निकलेगा। कोई कहता है ना कि हमसे ये जो हम कहते हैं ये सदियों का दर्द है, गुस्से का हमने इजहार कहाँ किया, तो हम ही लिखे। जो भी कहता है आपने लिखा है, स्वागत योग्य बातें हैं। दलित आदिवासियों को पता नहीं, ये लोग इतनी गंदे तरीके से क्यों देखते हैं। अगर जीतन राम मांझी जी मुख्यमंत्री बन गए तो इनके यही नेता कह रहे थे कि रबड़ स्टाम्प मुख्यमंत्री थे। अगर उस समय मांझी जी का साथ लालू यादव दे देते, सरकार बची रहती है, सरकार बची रहती है हमारी। मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को कि दलित आदिवासियों को, पिछड़ों को रबर स्टाम्प समझने की भूल ना करें। अपने चुनावी कैंपेन में यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि बल जाति देख के वोट ना करे राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में भी जाति की बात आ गई दानिश जी। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि जात देख के वोट ना करें। सिन्हा का मतलब क्या होता है? सिन्हा मतलब लाला जी। तो काहे टाइटलवा लगाए हुए हैं? मुंशी जी काहे लिए टाइटल लगाए हुए हैं? हवा में। हाँ, हिम्मत है तो लगा लेना, यशवंत मांझी, यशवंत मुर्मू, यशवंत मरांडी, ये नहीं लगाएंगे। लाभ लेना होगा तो यशवंत सिन्हा मेरा नाम है। और जब वोट चाहिए, जब देख रहे हैं कि वोट तो मिल नहीं रहा है, देश तो दलितों आदिवासियों के साथ खड़ा है, तब कह रहे हैं कि भाई टाइटल मेरा मत देखिए। जब जरूरत थी तो टाइटल दिखाया है, अभी भी नामा है। अब फिर से जरूरत पड़ गई है। जब सिन्हा दिखाकर राज करना था तो सिन्हा दिखाकर तो राज कर लिया। अब देख रहे हैं कि वो सिन्हा समाज भी इनको दुत्कार चुका है, इनको अच्छे से पहचान चुका है, तो अब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब जाति मत देखिए भाई, बिना जाति का हमको वोट दीजिए। देखिए, ऐसे जातिवादी मानसिकता के लोगों को देश पहचानती है। तेजस्वी यादव हो चाहे उधर अखिलेश यादव हो, पूरा जोर लगा रहे हैं कि यशवंत सिन्हा चुनाव जीत जाए, राष्ट्रपति बन जाए। लेकिन वहीं शिवपाल चचा जो कि समाजवादी हैं, नई पार्टी बनाए हैं प्रगतिशील समाज पार्टी, और शिवपाल चचा जो हैं वो अखिलेश यादव के चचा हैं, वो एक ज़बरदस्त चिट्ठी लिखे हैं। और चिट्ठी लिख के देखिए क्या कहे हैं। शिवपाल चचा ट्वीट करके कहते हैं कि सपा के वर्तमान नेतृत्व ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने हम सभी के अभिभावक व प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया था। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के विरुद्ध मेरी घोर असहमति है। नेताजी के अपमान की शर्त पर कोई फैसला मंजूर नहीं है। इसको लेके एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखे हैं, आप समझ सकते हैं कि चिट्ठी में क्या होगा। देखिए स्क्रीनशॉट भी लगाए हैं कि आईएसआई के एजेंट कहा गया था मुलायम सिंह यादव को जब वो रक्षा मंत्री थे। मुलायम सिंह यादव जब रक्षा मंत्री थे तब से एक चीज़ की शुरुआत हुई कि जब इस देश के कोई भी जवान अधिकारी शहीद हुए तो उनके डेड बॉडी को, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर तक लाने की, ससम्मान घर तक लाने की व्यवस्था करने की शुरुआत मुलायम सिंह यादव ने की। और उन्हें यशवंत सिन्हा ने आईएसआई का एजेंट कहा था, और उसी यशवंत सिन्हा को अखिलेश यादव वोट देने जा रहे हैं और अपने विधायक सांसदों से वोट दिलवाएंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। इसमें नया कहाँ कुछ है? पापा को कहा आईएसआई एजेंट, बेटा देगा वोट। पप्पा को आईएसआई एजेंट ही नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, जेल भिजवा देंगे, ये करवा देंगे, बहुत कुछ कहा था। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक चीज़ है, अगर ओसामा बिन लादेन, हाफिज सईद को भी टिकट मिलेगा ना तो ये लोग उसको भी समर्थन करेंगे। यशवंत सिन्हा जी क्या चीज़ है? बस एनडीए का विरोध होना चाहिए। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कैसे पुत्र हैं ये बिहार और उत्तर प्रदेश में, कैसे पुत्र आ गए हैं। जिन लोगों ने पिता को अपमानित किया उन लोगों को ये तमगा पहना देते हैं। बिहार में उठा के देखिए आप, शिवानंद तिवारी जी ने आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को सजा कराया। लालू जी को चारा चोर की उपाधि जो होती है वो शिवानंद तिवारी जी ने दिया। और आज क्या है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के एडवाइजर है शिवानंद तिवारी जी। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को आईएसआई का एजेंट कहा यशवंत सिन्हा जी ने, और उनके पुत्र अखिलेश यादव जी पता नहीं किस लालच में अब उनको देशभक्ति सिखा रहे हैं।
चलिए, तो उधर शिवपाल चचा जो हैं वो अखिलेश यादव के साथ नहीं हैं। इधर मांझी जी राबड़ी देवी को खुले तौर पर कह दिए हैं रबर स्टंप, और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रबर स्टंप को, किसी मूर्ति को राष्ट्रपति भवन में नहीं जाने देना चाहिए। मतलब ये सीधा सीधा एक आदिवासी महिला का अपमान है। और ये जो दंभ भरते हैं कि हम दलित आदिवासियों के हितैषी हैं, वे लोग को ये बात पच नहीं रही है कि एक आदिवासी महिला कैसे राष्ट्रपति बनने जा रही है इस देश की। ये कहना है दानिश रिजवान जी का। आपका क्या कहना है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।